एंशंट पर्शियन एम्पायर के अंदर, खैर इतने एंशंट भी नहीं, लेकिन एंशंट पर्शियन एम्पायर के अंदर एक किंग थे, इनका नाम था बहराम। बहराम साहब की एक स्टोरी थी कि उनके इलाके के अंदर एक बड़ी शिकायतें आती थी कि एक जगह है, एक दश्त है, वहाँ पे कोई जानवर है, कोई चीज़ है जो लोगों को तंग करती है। अंधेरे के अंदर उनको पुकारती है, पीछा करती है, मारती है, और खा जा मतलब जो उसके कब्जे में आ जाता था बच के नहीं आता था। और इस तरह की बड़ी बातें थी कि दश्त सहरा के अंदर, दश्त के अंदर धोखा दे के वीरानों की तरफ कोई चीज़ ले जाती थी, किसी बहाने आवाज़ दे के कुछ करके, और वहाँ एक जान अंधेरा होते ही एक अजीब इंसान नुमा जानवर या इस तरह की कोई चीज़ आके मार देती थी उन लोगों को। तो ये जो किंग थे पर्शियन इस एम्पायर के, बहराम साहब, इन्होंने उस चीज़ को जाके शिकार किया और मारा अपने लोगों के लिए। और इस चीज़ को कहा जाता था गूल बियाबान, जो कि डेजर्ट जो कहलाता है, ये ईरान और पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस के बीच का कोई इलाका है जो इस जगह इस नाम से मशहूर था किसी ज़माने में। इस COC यानी कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज़ का टॉपिक है गूल, जो कि बेसिकली एक अमेरिकन या वेस्टर्नाइज कल्चर के अंदर एक ज़ॉम्बी जैसी चीज़ होती है जो इंसानों को खाती है। और इस अरेबियन और पर्शियन कल्चर के अंदर या इस सोसाइटी के अंदर ये एक बेसिकली जिन्नात की किस्म है जो कि लोगों को भी खा जाती है अगर उनके हत्थे चढ़ जाए, वरना डेड बॉडीज़ पे ज़्यादा इसका फोकस होता है और गोश्त खोर होती है ये। इसका मेन जो रहने की जगह ग्रेवयार्ड हो या ऐसी जगह होती है, वीराने। गूल जो है बेसिकली एक अरबी वर्ड है और इसका जो दो मतलब हैं, एक तो ये अकेडियन सुमेरियन ज़माने से इस एरिया में नाम लिया जा रहा है। और गूल का मतलब बेसिकली ग्रेव रॉबर भी है, और हड़पने वाला, इस तरह का भी इस चीज़ों का ये भी मतलब है इस वर्ड का अरबी के अंदर। और ये पूरी इस्लामिक सिविलाइजेशन के टाइम से एक चीज़ चलती आ रही है। कहा यह जाता है कि ये जिन्नात की एक किस्म है जो कि इंसानों का गोश्त खाती है, भले वो ज़िंदा हों या मुर्दा हों। इसलिए उनकी फेवरेट जगह रुकने के लिए जो होती है वो कब्रिस्तान और इस तरह की जगह वीराने में होती है। ये धोखा दे के भी लोगों को कहीं के कहीं ले जाती है और कत्ल करके खा जाती है। और इनकी भी वही किस्म है, गूल है, गूला है जो फीमेल है। फीमेल की क्वालिटी ये है कि वो एक नॉर्मल औरत की शक्ल भी दिखा सकती है, और जिसके करीब जाएंगे तो वो अपना असली चेहरा दिखा के मार देती है लोगों को। ये जो एंटिटी है ये बेसिकली अरेबिया से मशहूर हुई पूरी दुनिया में, और इसका शायद पहला इन्फ्रेंस जो हुआ वो 10th सेंचुरी की किताब अल अगनी के नाम से एक अरबी किताब थी शायद। इसका नाम शायद मैं प्रोनाउंस ठीक नहीं कर रहा, लेकिन किताब AGHANI है, अगनी या अगनी या इस तरीके से इसका नाम है। इस किताब के अंदर पोएम्स और सॉन्ग्स थे जो कि लिखे गए थे हारून रशीद के लिए। तो उनके लिए जो लिखे गए थे उसके अंदर इसका जिक्र है, जो पहली दफ़ा किसी इस फॉर्म में आया। अदरवाइज माइथोलॉजी में तो ये है, सुमेरियन माइथोलॉजी में मौजूद है। इसके बाद 1870s में इसका शायद पहला जिक्र हुआ वेस्टर्न कल्चर में एज ए अनडेड ज़ॉम्बी टाइप क्रीचर, जो कि वहाँ फिर उस हिसाब से मशहूर हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी वही हैं, ये आदमखोर है और क्या नाम है, या तो मतलब एनी टाइप ऑफ इंसानी चीज़ खा लेता है, ये भले ज़िंदा हो या मुर्दा। इनकी फोकलोर में भी काफ़ी हद तक तो स्टोरियां हैं, लेकिन आपने ये भी नोट किया होगा कि पॉप कल्चर के अंदर भी ये काफ़ी मशहूर चीज़ है। इसकी काफ़ी इंस्टेंसेस मिलते हैं, लेकिन बेसिकली सऊदी अरब में रियाद के नॉर्दर्न साइड पे एक केव है जिसको क्रिस्टल पैलेस भी कहते हैं और दहल मुरब्बे भी कहते हैं।
यहाँ पे कहा जाता था कि यहाँ पे जिन्नात का बसेरा है, खासकर गूल का, और यहाँ रहते हैं। इस केव की खासियत ये है कि इसके अंदर क्रिस्टलाइज्ड वॉल्स हैं, जैसे जैसे आप डीप जाते जाएंगे दीवारें सफ़ेद होती जाएंगी। और इसी तरह एक साहब थे, एक प्राइवेट कंपनी में वहाँ काम करते थे, तो वहाँ गए और वो जैसे काफ़ी डीप अंदर चले गए जहाँ पे मना भी किया जाता है, उसके बावजूद तो बकौल उनके कि एक पॉइंट ऐसा आता है कि दीवारें सारी सफ़ेद होती हैं और ज़मीन पे लाल रेत शुरू हो जाती है। और कुछ ऐसा आर्किटेक्चर शुरू हो गया था कि उनके माइंड में ऐसा लग रहा था कि दीवार छतों से जब केव्स में आप जाते हैं ना, तो सिलिंड्रिकल पॉइंटेड चीज़ें निकली होती हैं, उसको स्टैलेक्टाइट बोला जाता है। और सिमिलरली अगर ज़मीन से लेकर निकल रही होती है उसको स्टैलेग्माइट बोला जाता है। तो ये जो स्टैलेक्टाइट्स थी जो केव के छत से निकल रही थी, तो वो उनको बैलरीना एस्क तस्वीरें उनको लग रही थी। और एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ से ये आगे नहीं जा सकते थे, लेकिन पता चल रहा था कि पत्थरों के बीच में से कोई आगे जाने का रास्ता है। तो उसमें उन्होंने टॉर्च मार के झांका, तो बकौल इनके कि वो कुछ अलग ही आर्किटेक्चर और बड़ा खूबसूरत ऐसी मतलब खूबसूरती थी नेचुरल उस केव की कि इनको होश ही उड़ गए। अब ये कहते हैं जनाब, ये तो सारी उस केव की बातें, लेकिन केव की शोहरत की वजह ये है कि कहा जाता है इसमें गूल रहते हैं और इसमें काफ़ी हड्डियाँ मिली ओवर टाइम, डिफरेंट जानवरों की मिक्स, कभी ऊंट, भेड़िए, इस तरह मतलब मिक्स हड्डियाँ। और उसमें ख़ास बात ये होती थी कि उसमें इंसानी हड्डियाँ भी मिली हैं, जो कि ये आइडेंटिफाई नहीं हो सका कि इतना बड़ा क्या प्रेडिटर होता डेजर्ट के अंदर जो पूरे इंसान को इस तरह दबोच के केव में ला के खाता हो। तो इस हवाले से ये केव सऊदी अरब में बहुत मशहूर है, इन पर्टिकुलर बिकॉज ऑफ गूल्स। और भी बहुत दुनिया से स्टोरियाँ आती हैं। और इसी तरह की एक स्टोरी मलेशिया की, एक स्कूल था, ये 2016 की बात है। और उस स्कूल के आसपास जो ग्राउंड्स हैं, मतलब काफ़ी मतलब मलेशिया जंगलात एरिया, तो इस SM के पेंगलन चीपा करके इस तरह का नाम है, लंबा चौड़ा। तो स्कूल का बोर्डिंग स्कूल है, उसके ग्राउंड बड़े बड़े हैं। तो उसके बाहर कुछ अजीब सा जानवर लोगों को ने देखना शुरू किया, जिसका शेप इंसान जैसा था, लेकिन वो कुछ अजीब तरीके से चलता था, हाथ पैर बड़े पतले पतले, मुंह अजीब सा। इवेंचुअली 2 दिन की छुट्टी अनाउंस हो गई और पूरा स्कूल खाली कर दिया गया था, क्योंकि कहा यह गया कि यही चीज़ अब स्कूल के अंदर नज़र आना शुरू हो गई है। मौलवी वगैरह को बुला के पूरा पूरा हिसाब के मतलब एक दुआएं पढ़ के बक फूका गया पूरे स्कूल को, क्योंकि बच्चों की बात थी कि ये क्या साइटिंग हो रही है और ये बच्चे बार बार क्या बात कर रहे हैं, क्या नज़र आ रहा है। लेकिन बहरहाल एक 2022 की स्टोरी है अमेरिका की कि एक न्यू लुइजियाना स्वॉर्म मॉन्स्टर की बात करते हैं, जिसमें कोई डियर कैमरे में एक तस्वीर आई है जो कि अजीब शेप की है। ऑल्दो दिस कुड बी अ होक्स, लेकिन शेप गूल टाइप का ही है कि पतले हाथ पैर और एक सफ़ेद किस्म का धड़ और आंखें चमकीली हैं, जिसको NBC न्यूज़ स्टेशन ने कहा कि लुक्स लाइक अ क्रॉस बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन। लेकिन ये भी देखा गया। बड़ी स्टोरियां हैं इस मिथोलॉजिकल क्रीचर भी कह सकते हैं, लेकिन बात यह है कि हमारे कल्चर में जिन्नात का तो तस्करा होता है और इसको जिन्नात का टाइप समझा जाता है, जो कि उसकी ओरिजिन स्टोरीज डिफरेंट है। कुछ लोग कहते हैं इब्लीस की नस्ल जो है वो ये है, कैनिबलिस्टिक बिहेवियर दिखाने वाली, जो कि इस सूरत में आती है। कुछ लोग कुछ कहते हैं। एक स्टोरी मैंने भी पढ़ी जिसमें ये कहा जाता है कि जो पावरफुल जिन आसमानों की तरफ जाते हैं चीज़ें पता करने के लिए, उनको कोड़ा मारा जाता है, जिसको शूटिंग स्टार बाकी दुनिया कहते हैं। और हम लोग मतलब कहा जाता है कि अगर कोई चीज़ ऊपर जाती है, सातों आसमान में घुसने की कोशिश करती है, तो उसे को कोड़ा मारा जाता है, जो शूटिंग स्टार की तरह नज़र आता है। वो जो जिन की किस्म ज़मीन पे आके गिरती है, तो वो मेंटली डिरेंज हो जाती है, एनिमलिस्टिक हो जाती है, उसमें अकल ख़त्म हो जाती है, जानवर बन जाती है। उसको गूल कहते हैं। और वो इसी तरह के इलाके जैसे ग्रेवयार्ड्स और वीरानों में घूमती है, और अगर कोई उसको मिल जाता है तो उसको खा जाती है। तो ये थी कुछ हिस्ट्री एंड डायलॉग अबाउट गूल्स।
जो कि हमें मिला। आपके बारे में पास इसके बारे में कुछ और हो तो प्लीज़ डू लीव इट इन द कमेंट्स और हमें बताइएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।